दोस्तों कल शाम नोएडा इंडोर स्टेडियम में MFN का 15th इवेंट जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया और हमने देखा, आप में से बहुत से लोग वहाँ पे गए भी होंगे, जो नहीं गए होंगे उन्होंने शायद हॉटस्टार पे देखा हो। मैंने भी हॉटस्टार पे ही देखा क्योंकि मैं अभी नोएडा में नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट हुआ, बहुत मज़ा आया। तो इस वीडियो में हम उस पूरे इवेंट की कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं और जिन फाइटर्स का मैंने नाम लिया था उन्होंने कैसा परफॉर्म किया इस फाइट इवेंट में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंडियन MMA और वर्ल्ड MMA से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ और स्टोरीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद योर लव्ड वंस। इस इवेंट की जो सबसे पहली फाइट हुई जिसमें रेखा चौधरी का सामना हुआ जो राजकुमारी के साथ, उस पहली फाइट ने ही इतना ज़्यादा हाइप को बिल्डअप कर दिया था कि लोग समझ गए थे कि कुछ बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा आज, और ऐसा हुआ भी। पहले ही फाइट में रेखा चौधरी ने जिस तरीके से बहुत बुरी तरीके से नॉकडाउन होने के बाद कमबैक किया और सेकेंड राउंड में जिस तरीके से TKO के थ्रू ये फाइट जीती, दैट वाज रियली कमेंडेबल एंड आई फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ एन ऑनर कि हमारे देश की एक महिला MMA फाइटर इतना अच्छे तरीके से, उसने इतना बुरी तरीके से नॉकडाउन होने के बाद कमबैक किया, और न सिर्फ कमबैक किया बल्कि ग्राउंड पे ले आके इस फाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से डोमिनेट किया। सो सीइंग रेखा चौधरी परफॉर्मिंग दिस सच काइंड ऑफ a ground game dominance, it was really a pleasure to watch and good luck to Rekha for the upcoming fights of her. इसके बाद जो दूसरी फाइट जिसके बारे में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट जो मुझे लगी, वो थी हमारे प्रवीण वाघ की। अब प्रवीण वाघ जो हैं ये महाराष्ट्र से, पुणे से आते हैं और इनका जो MMA में एक बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कहीं मैंने देख रहा था इनका कि 16 टाइम्स ये इंडिया के नेशनल्स में चैम्पियन रह चुके हैं। सो शायद आप में से बहुत से लोग आज इनको नहीं जानते हो, बट इस वीडियो में उनका नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस आदमी ने जो हार्ट दिखाया इस फाइट में, जिस तरीके से इस आदमी ने कमबैक किया, बहुत सी बुरी तरीके से ये भी नॉकडाउन हो गए थे, लग रहा था कि मैच फिनिश हो जाएगा, लेकिन वहाँ से एक जो जज्बा होता है किसी इंसान के अंदर कमबैक करने का, वो चीज़ प्रवीण वाघ ने दिखाई और बहुत ही डोमिनेंट तरीके से इस फाइट को जीता। सो गुड लक फॉर द कमिंग फाइट्स इन योर फ्यूचर। इसके बाद वो फाइटर्स का नाम मैं देना चाहूँगा जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये काफ़ी अच्छी फाइट्स होने वाली हैं और काफ़ी अच्छी फाइट्स हो सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मनदीप प्रजापति या बागी मनदीप का। अब आप में से बहुत से लोगों को शायद बागी मनदीप या मनदीप प्रजापति की ये फाइट बहुत बोरिंग लगी हो, कई लोगों को मज़ा ना आया वो फाइट देखने में, लेकिन जो MMA और मिक्स मार्शल आर्ट्स को समझते हैं उनको पता है कि शायद ये फाइट उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग ना रही हो, आपको बहुत ज़्यादा पंचेज और मुक्के देखने को ना मिले हो, लेकिन अपने वेट को यूज़ करके अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पर डोमिनेट करना, उस चीज़ का बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले किया मनदीप ने इस फाइट में। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फाइट। ऑल्दो बाद में मनदीप ने एक्नॉलेज भी किया कि थोड़ा उनको वेट कट में प्रॉब्लम हुई थी और शायद वो अच्छे से उस वेट कट के बाद रिकवरी नहीं कर पाए थे, इसलिए थोड़ा सा वो एक्सप्लोसिव पावर हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छी फाइट थी, कहीं से भी ये पूरी फाइट नहीं गई जाएगी। सो मनदीप भाई प्लीज़ कीप योर हेड हाई, आने वाली फाइट में हमें पता है कि आप कुछ अच्छा ही करेंगे। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। इसके बाद दिगंबर रावत के बारे में मैंने बात की थी और इस पूरी MFN 15 के पूरे इवेंट का सबसे मुझे लगता है हाईलाइट मोमेंट जो था वो दिगंबर का ही एक नॉकआउट था जो उन्होंने निकाला। पहले ही राउंड में उन्होंने नॉकआउट किया और एक अब्दुल कहाफ का जो एक बहुत ज़्यादा एक वो चला आ रहा था, मतलब कि काफ़ी हाइप थी इस फाइट के बारे में। अब्दुल कहाफ ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे इस फाइट से पहले, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से दिगंबर ने उनको डोमिनेट किया, पहले बहुत ही अच्छा टेक डाउन डिफेंस उन्होंने दिखाया क्योंकि अब्दुल कहाफ अच्छे रेसलर माने जाते हैं, ग्राउंड गेम अच्छा है उनका, लेकिन जिस तरीके से दिगंबर ने उनके टेक डाउन अटेम्प्ट्स को डिफेंड किया वो काफ़ी कमेंडेबल था, और जिस तरीके से केस साइड ले आके इस फाइट को फिनिश किया, इट वाज अ प्लेजर टू वॉच। गुड लक दिगंबर फॉर योर कमिंग फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर फाइट्स ब्रदर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इसके बाद हम बात करते हैं जो पवन मान के बारे में मैंने आपको बताया था, एक फाइट होने वाली थी इनकी संदीप दहिया के साथ। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइज नीड टू स्लो डाउन अ बिट, और ओवरऑल अगर इन जनरल मैं बोलूँ तो इंडियन MMA फाइटर्स में अगर कोई कमी मुझे आज की डेट में दिखती है, इनका ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा हो चुका है, इनकी स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। देयर इज़ वन थिंग दैट दिस गाइज रियली नीड टू वर्क ऑन इज देयर कार्डियो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब क्योंकि हैवी वेट काइंड ऑफ ये लोग हैवी वेट थे, संदीप दहिया और हमारे पवन भाई दोनों लोग एक तरीके से हैवी वेट में ही लड़ रहे थे, उनका जो बिल्ड था और जिस तरीके से उनका जो एक फिजिक जो है वो एक हैवी वेट फाइटर का ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कार्डियो की थोड़ी कमी ज़रूर दिखी, और इनमें ही नहीं और भी बाकी फाइटर्स में मैंने भी देखा कि फर्स्ट राउंड के एंड तक जाते जाते वो लोग मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर चुके थे। सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ एन एरिया दैट दीज फाइटर्स नीड टू वर्क ऑन। और बाकी मुझे लगता है बाकी सब सही था। इस फाइट में काफ़ी अच्छी फाइट थी, काफ़ी एंटरटेनिंग फाइट थी। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस फाइट देखने में। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो ये फाइट अभी MFN के चैनल पे आई थिंक शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगी, जाके देखिए।
काफ़ी अच्छा मुकाबला था और इवेंचुअली वहाँ पे टेक्निकल नॉकआउट निकला संदीप दहिया ने। सो ओवरऑल अच्छा था मैच, ये भी बढ़िया था। इसके बाद हम बात करते हैं श्यामानंद वर्सेस राहुल थापा की फ़ाइट के बारे में। अब सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी या एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट फैंस को हुई होगी वो इसी फाइट में हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो उम्मीद करके ये आए थे कि क्योंकि श्यामानंद बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं तो बहुत तगड़ी स्ट्राइकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन राहुल थापा की यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अगेन एंड अगेन जिस तरीके से राहुल थापा ने एक डोमिनेंस दिखाया इस फाइट में अपनी रेसलिंग के दम पे, अपने ग्राउंड गेम के दम पे, वो एक इंटरनेशनल लेवल का डोमिनेंस था ऑन द ग्राउंड गेम साइड। हालांकि मुझे एक चीज़ थोड़ी बुरी क्या लगी, एक थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि राहुल थापा ने उतने अच्छे से काउंटर पंचेस नहीं मारे। जितना भी डैमेज किया वो मोस्टली जो स्ट्राइकिंग में जो डैमेज किया वो सारा श्यामानंद ने किया। इवन तो जो श्यामानंद जब नीचे ग्राउंड पे भी थे और डोमिनेट हो रहे थे उस टाइम पे भी नीचे से अंडर पंचेस जो थे वो भी श्यामानंद काफ़ी अच्छे मार रहे थे नीचे से भी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी फाइट थी, काफ़ी एंटरटेनिंग फाइट थी। 3 राउंड तक ये भी मुकाबला चला और डिसीजन तक गया और यूनानिमस डिसीजन के थ्रू राहुल थापा को विक्ट्री दी गई, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने बार बार जाकर के श्यामानंद को टेक डाउन किया, एक बार नहीं। और उनका जो एक बड़ा मिस्टीरियस उनका जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो फाइटर को के साइड ले जाते हैं, धकेलते हैं, इस तरह पुश करते हैं, वो अप्रोच जिस तरीके से करते हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि बिना एक भी स्ट्राइक थ्रो किए, एक वो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था या क्या था, लेकिन बिना कोई स्ट्राइक थ्रो किए जिस तरीके से वो श्यामानंद को बार बार के साइड ले जा करके और वहाँ पे उनको टेक डाउन कर रहे थे, दैट वाज रियली अ प्लेजर टू वॉच। ऑन कूडोज टू दी वॉरियर्स को MMA एकेडमी इन गुड़गांव। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया राहुल थापा के साथ। ओवरऑल उस फाइट में बहुत मज़ा आया देखने में। पर्सनली मुझे तो ये फाइट बहुत अच्छी लगी एंड गुड लक टू राहुल थापा ऑल्सो। और मुझे लगता है कि श्यामानंद भी बहुत अच्छी वापसी करेंगे आने वाले टाइम में। अगर आने वाले टाइम में हमें संजीत बुधवार भाई और राहुल थापा के बीच एक टाइटल फाइट देखने को मिलती है फेदरवेट डिवीजन में, तो वो फाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा। अब हम बात करते हैं इस फाइट के मेन इवेंट के बारे में, जिसमें चुंगरेन कोरेन का सामना हुआ था कंद्रा जगासा के साथ। अब चुंगरेन कोरेन को हम सभी जानते हैं, 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे ऑलरेडी वो चले थे और चारों फाइट्स में उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट निकाला था, तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि ये फाइट किस तरीके से फिनिश होगी और हुआ भी वही। चुंगरेन कोरेन ने न सिर्फ इस फाइट को डोमिनेट किया, बहुत ही अच्छा टेक्निकल नॉकआउट निकाला, बल्कि उन्होंने बहुत ही एक मैसेज दिया दुनिया को कि इंडियन MMA फाइटर्स में वो पोटेंशियल है कि वो UFC या PFL या बाहर के जितने भी MMA प्रमोशंस है वहाँ पे जाकर के वो न सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि स्ट्राइकिंग में अपने कार्डियो के दम पे डोमिनेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा पार्ट मुझे जो लगा इस फाइट का वो था चुंगरेन कोरेन का कार्डियो। भाई एक फाइटर जो बार बार आपको अप्रोच करता है, राहुल थापा में भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके का कार्डियो लेकर आए, कहीं से भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखी। हालांकि श्यामानंद या फिर कंद्रा अगासा जैसे फाइटर्स की स्ट्राइकिंग को झेलना और उसके बाद उनके ऊपर बार बार डोमिनेंस दिखाना अपने आप में बहुत कमेंडेबल होता है। सो कूडोज टू चुंगरेन कोरेन ऑल्सो। भाई इट वाज अ ग्रेट फाइट एंड आई एम श्योर कि आने वाले जल्दी ही नियर फ्यूचर हम आपको UFC या बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हुए देखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो ये एक छोटी सी समरी थी जो मैंने कल के इस पूरे इवेंट के ऊपर तैयार की थी। मुझे लगता है कि जो MMA के फैंस होंगे या नहीं भी होंगे उनको इस पूरे फाइट इवेंट में मज़ा आया होगा। आप में से जितने भी लोग इस इवेंट को आपने देखा, अपने अपने ओपिनियंस को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और ऐसे लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए जो MMA या कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।